धूप तेज थी और हवा में शहर की धूल उड़ रही थी। आरुष के हाथ में उसकी डिग्रियां थी, जो अब किसी कागज के टुकड़े से ज़्यादा कुछ नहीं लग रही थी। गांव के शहर आए उसे कई दिन हो चुके थे। जेब में पैसे खत्म हो चुके थे और बड़े बड़े दफ्तरों के चक्कर काट काट कर उसके पैर थक चुके थे। हर जगह से एक ही जवाब मिलता था, इसकी तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। रात गहराने लगी थी और शहर की बड़ी बड़ी इमारतें रोशनी से जगमगा रही थी, लेकिन उस चकाचौंध के बीच एक पढ़ा लिखा नौजवान खुले आसमान के नीचे बेसहारा बैठा था। होटल में रुकने के लिए उसके पास एक फुटी कौड़ी नहीं थी। थक हार कर वह सड़क के किनारे एक कोने में गुमसुम बैठ गया। ठीक उसी के सामने एक पुराना गैरेज था, जहां काम करने वाला रोहन की नज़र उस पर पड़ी। रोहन और आरुष एक ही इलाके के थे और रोहन ने उसकी हालत देखकर उसे तुरंत पहचान लिया। उसने आगे बढ़कर कहा कि इस ठंड और हवा में कहाँ भटकेगा, आज रात यही गैरेज में रुक जाओ। आरुष ने चैन की सांस ली और रोहन के साथ उस गैरेज के अंदर रात बिताई। अगली सुबह जब गैरेज का मालिक आया तो उसने एक नए लड़के को सलीके से गाड़ी ठीक करते देखा। मालिक ने हैरान होकर रोहन से पूछा कि यह लड़का कौन है और इतनी सफाई से काम कैसे कर रहा है। रोहन ने हाथ जोड़कर बताया कि यह उसका दोस्त आरुष है, जो बहुत पढ़ा लिखा है। हालत ऐसे है कि नौकरी नहीं मिल रही, पर इसे गाड़ी सुधारने का हुनर बहुत अच्छे से आता है। मालिक ने आरुष के हालात जानने पर उसे दिल पजिस गया। उसका मालिक ने आरुष को उसी गैरेज में पक्की नौकरी पर रख लिया और वह दिन भर मेहनत करने लगा। लेकिन आरुष के दिल में एक बहुत बड़ा सपना पल रहा था। वह सिर्फ एक मिस्त्री बनकर नहीं रहना चाहता था। वह गैरेज में फेंकी गई कबाड़ और बेकार पड़ी चीज़ों से एक अनोखी मशीन और गाड़ी तैयार कर रहा था। दिन भर वह गैरेज का काम संभालता और रात को जब सब चले जाते तो वह अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट पर जुट जाता। वह अपनी नींद की परवाह किए बिना रात भर काम करता था। थोड़ा थोड़ा खाना खाकर वह बचे हुए पैसों को एक एक करके जोड़ता रहता था, ताकि अपने इस सपने को पूरा कर सके। महीने भर की कड़ी मेहनत के बाद जब कुछ पैसे जमा हुए तो वह अपनी बीमार माँ के पास गांव लौट गया। गांव पहुंचकर उसने अपनी माँ के हाथ पर कुछ पैसे रखे और दवाइयाँ लाकर दी। माँ का माथा चूमकर उसने ढांढस बंधाया कि वह एक अच्छी जगह काम कर रहा है और जल्दी सब ठीक हो जाएगा। माँ के चेहरे पर संतोष देखकर वह वापस शहर लौट आया। शहर आकर उसने फिर से दिन रात एक कर दिए और अपनी मेहनत जारी रखी। एक तरफ गैरेज का काम और दूसरी तरफ रात के सन्नाटे में उसका वह अधूरा प्रोजेक्ट चल रहा था। तभी एक दिन उस गैरेज में एक लड़की अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए आई और आरुष को गाड़ी की चाबी थमा दी। आरुष ने कम समय में ही बड़ी खूबी से उस गाड़ी की खराबी को दूर कर दिया। जब उस लड़के ने गाड़ी चलाई तो वह उसकी कारीगरी देखकर बेहद खुश हुई। उसने आरुष की ईमानदारी परखने के लिए जानबूझकर गाड़ी के अंदर कुछ कीमती रकम जोड़ दी। उसने सोचा कि वह देखेगी कि यह लड़का पैसे चुराता है या वापस करता है। आरुष ने टैक्सी ड्राइव से वापस आकर बिना किसी लालच के तुरंत वह रकम उस लड़की के हाथ पर रख दी। उसने कहा कि मैडम, आपकी गाड़ी में कुछ पैसे छूट गए थे, इन्हें संभाल लीजिए। उस लड़की ने आरुष के आंखों में ईमानदारी की चमक साफ देख ली और वह उसके स्वभाव से बहुत प्रभावित हुई। कुछ दिनों बाद एक रात गैरेज का मालिक किसी काम से अचानक वापस गैरेज में आ गया। उसने देखा कि आरुष रात के सन्नाटे में पसीने से लथपथ होकर किसी मशीन को जोड़ने में लगा है। मालिक पास गया और उसने आरुष की लगन, उसकी ईमानदारी और उसके हुनर को करीब से देखा। मालिक का दिल भर आया और उसने आरुष के कंधे पर हाथ रख दिया। मालिक ने प्यार से पूछा कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तुम्हें और किस किस चीज़ की ज़रूरत है। आरुष थोड़ा झिझका तो मालिक ने खुद आगे बढ़कर उसे कुछ पैसे उधार दे दिए। मालिक ने कहा कि मुझे तुम्हारी नीयत और मेहनत का पूरा भरोसा है, तुम अपना यह प्रोजेक्ट पूरा करो। उस दिन के बाद से वह लड़की भी अक्सर किसी न किसी बहाने गैरेज पर आने जाने लगी। धीरे धीरे दोनों की
बातचीत बढ़ने लगी और एक दिन उसने अपने दिल का हाल बता दिया। उसने बताया कि वह एक गरीब परिवार से है और अपनी बीमार माँ का इलाज कराने के लिए काम करती है। आरुष के दिल में उसके प्रति गहरी सहानुभूति और सम्मान पैदा हो गया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और बात शादी तक पहुंच गई। एक दिन जब वो शादी की बात करने वाले थे तो उस लड़की ने आरुष से कुछ जरूरी बात कहना चाहती थी, लेकिन आरुष ने उसके बीच में ही रोक दिया। आरुष ने अपनी बात रखते हुए कहा, पहले मुझे अपनी बहन की शादी की जिम्मेदारी पूरी करनी है, उसकी डोली विदा करनी है। उसके बाद ही मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा और तुमसे बात करूंगा। आरुष की इस बात ने उस लड़की के दिल में उसके लिए सम्मान और बढ़ा दिया। उसने आरुष के फैसले का पूरा साथ दिया। उसने अपनी निजी बातों को पीछे छोड़कर आरुष की बहन की शादी की सारी जिम्मेदारियां अपने सिर ले ली। यहाँ तक कि उसने अपनी समझदारी और सूझबूझ से आरुष की बहन के लिए एक बहुत ही अच्छे और संस्कारी खानदान में लड़का ढूंढ निकाला और अपनी देखरेख में बहन की शादी धूमधाम से करवा दी। बहन की बेइज्जती बरसने के बाद जब आरुष और उसकी लड़की की शादी की बात पक्की होने लगी तो उसने एक बड़ा सच बोला। उसने कहा कि जिस गैरेज में तुम काम करते हो उसके मालिक कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता है। मेरे पास बहुत संपत्ति है, मेरी कोई माँ बीमार नहीं है और वह गाड़ी में भी मेरी ही थी। यह सुनकर आरुष के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसका प्यार और उसकी मेहनत अपनी जगह पर कायम रही। उधर आरुष की दिन रात की मेहनत और मालिक के सहयोग से उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आखिरकार पूरी तरह तैयार हो गया। वह कोई आम मशीन नहीं थी बल्कि तकनीक की दुनिया में एक बहुत बड़ा आविष्कार था। जब तक प्रोजेक्ट बाजार में आया तो उससे आरुष को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। अपनी काबिलियत के दम पर वह उसी बड़ी कंपनी में काम करने लगा और अंत में अपनी मेहनत के बल पर खुद उस पूरी कंपनी का मालिक बन गया।